देखो, लुक्स मैक्सिंग में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लोग हेयर केयर की बात करते हैं, लोग स्किन केयर की बात करते हैं, लोग तुम्हारी फिजिक के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें यहाँ इंप्रूवमेंट करना है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे, गलत चीज़ है ये, गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सब कुछ बात करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग तुम्हारे पीनस की हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें कभी भी अपने पीनस के साथ नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 8 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें कभी भी अपने नुन्नू के साथ नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर पीनस के लिए नुन्नू वर्ड का यूज़ करेंगे। और अगर तुम में से कोई कह रहा है कि भाई तू तो इसकी कॉपी है, तू तो इसकी कॉपी कर रहा है, गांड मारो, निकलो यहाँ से। पहला पॉइंट आता है ट्विस्टिंग। अगर तुम अपने नुन्नू को अलग अलग एंगल में घुमाते हो, उसको ऊपर करते हो, नीचे करते हो और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो, तो फिर ये तुम्हारे नुन्नू में टेस्टिकल टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर ऊपर नीचे करके मुठ मारने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ट्विस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर तुम ट्विस्टिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे नुन्नू में से ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए और वहाँ से तुम्हारा टेस्टिकल टॉर्शन हो जाए। टेस्टिकल टॉर्शन क्या होता है? इसमें तुम्हारे टेस्टिकल परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, मतलब उसको काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। और अगर तुम चाहते तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो कभी भी ट्विस्टिंग वाली चीज़ मत करो। हाँ, थोड़ा बहुत तुमने किया, तुम सेक्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट अगर तुम बहुत टाइम तक अलग अलग एंगल में उसे टेस्ट कर रहे हो, ऐसे हो रहा है, कैसे कर वैसे करो, तो कुछ भी बड़ी चीज़ हो सकती है। हो सकता है तुम्हें अपने टट्टे तक काटने पड़ जाए। सो प्लीज़ ये चीज़ मत करो। पॉइंट आता है वियर टाइट अंडरवियर एंड टाइट क्लोथ्स। अगर तुम नुन्नू वाले एरिया में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हो, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनते हो, तो इससे वहाँ पे गर्मी होगी, तुम्हें पसीना आएगा और हो सकता है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन। जो कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों को पसीना आता है, तुम टाइट अंडरवियर पहनते हो, फिर तुम्हें खुजली होती है, तुम खुजली करते हो और तुम वहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, मतलब खुजली हो रही है, खुजली आ रहा है, खुजली करने मजा आ रहा है। तुम में ऐसे बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, नुन्नू वाले एरिया में खुजली करने में बहुत ज़्यादा मजा आता होगा, बट ये बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो तुम्हें फ्यूचर में कभी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो। वहाँ पर अच्छी सफाई रखो, थोड़े खुले अंडरवियर पहनो, जो बॉक्सर टाइप के अंडरवियर आते हैं वो पहनो। मैं भी पर्सनली वही पहनता हूँ, उससे काफ़ी खुजली में तुम्हें राहत मिलती है, वहाँ पर पसीना नहीं आता, वहाँ पर गर्मी नहीं होती। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आता है वॉचिंग टू मच पॉर्न। अब इसके बारे में तुम्हें पता है कि पॉर्न बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बट अगर तुम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही पॉर्न देखते हो ना, तो इस केस में क्या हो सकता है कि तुम्हें हो सकता है पॉर्न इंड्यूसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस केस में क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो, देखते रहते हो, तक है तुम्हारे दिमाग को लगता है भाई ये रियल है। अब जब तुम रियल लाइफ में सेक्स करने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग को पता नहीं लगता है कि बहन ये हो क्या रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं था, वहाँ पर मैंने कुछ और देखा था, ये क्या हो रहा है। तो इस केस में होता है पॉर्न इंड्यूसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तुम्हें इसको क्योर करना है, पॉर्न देखना छोड़ दो, सीधी सी बात है। पॉर्न कैसे छोड़ना है, इसमें पता नहीं लाखों वीडियो पड़ी है भाई, यूट्यूब पर लाखों पड़ी है। तुम्हें कोई नई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई मेरी वीडियो देख कैसे कर, कोई भी तुम्हें सबसे बेस्ट लगती है ना, सभी गाइड देख लो, बहन को छान मारो, बस पॉर्न देखना छोड़ दो प्लीज। तुम्हें पॉर्न देखने की वजह से हो चुका है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो हम इसको क्योर करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैंने कैसे फिक्स किया था उसके बारे में तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगला पॉइंट आता है टाइट जीन्स और टाइट कपड़े पहन के सो जाना। अब तुम दिन में तो टाइट कपड़े पहनते हो, तुम कच्छे पहनते हो टाइट, तुम टाइट जीन्स से पहनते हो, जो भी होती हैं, मैं दिन में तुम्हें नहीं पहननी चाहिए, लेकिन अगर तुम दिन में पहन रहे हो उसके बाद तुम रात में ही पहन रहे हो, मतलब तुम्हें पता नहीं है बहनचो। कुछ लोग होते हैं ना जो टाइट जीन्स पहन के सो जाते हैं, पता नहीं कैसे सो जाते हैं, बट बहनचो मतलब तुमने दिन में उसको सांस नहीं लेने दी, तुमने रात को उसको सांस लेने दी, मतलब बहनचो वो दब जाएगा अंदर, बिल्कुल उसमें पसीना आएगा, गर्मी आएगी, तुम्हें पता है, मैंने पहले बता चुका क्या होगा। सो प्लीज़ भाई, अगर तुम दिन में टाइट जीन्स पहन रहे हो चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है पहन लेना, बट प्लीज रात में तो बहन इग्नोर करो, रात में इग्नोर करो। पहननी तुम्हें दिन में भी चाहिए, बट अगर तुम रात में भी ये चीज़ करो, टाइट कपड़े पहन रहे हो, तो बहुत सी तगड़ी तुम्हें बीमारी होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा। तो प्लीज इसको चेंज करो अपनी आदत को, टाइट जींस पहन के मत सो, खुले कच्चे पहन के सो। अगला पॉइंट आता है स्ट्रेच और पुल एग्रेसिवली। मतलब कई ऐसी मिथ है, एक आती है कि डिक मैक्सिन। इसमें क्या होता है कि बहन जो तुम्हें लगता है कि तुम अपना लंड बड़ा कर सकते हो। अब पता नहीं ऐसे होता है कि नहीं होता है, बट इस केस में लोग करते हैं क्या, जैसे बॉन्स बैशिंग में होता है कि अपने मुंह पर तोड़े मारे हैं। इसमें क्या होता है, लोग खींचते हैं नीचे करते हैं, खींचते हैं नीचे करते हैं, खींचते नीचे करते हैं, मतलब एग्रेसिवली एक मुठ में तुम कैसे करते हो, आराम आराम से करते हैं, फिर कुछ लोग थोड़ा तेज करते होंगे, बट इसमें तुम जबरदस्ती ब्लड को खींचते हो और उसको नीचे करते हो, मतलब अननेसेसरी फोर्स डालते हो। इससे क्या हो सकता है, तुम्हारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारा लंड परमानेंट टेढ़ा हो जाए, या फिर वो काम करना बंद कर जाए, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ ब्रो प्लीज़, अगर तुम ये चीज़ देख रहे हो कि डिक मैक्सिम में ऐसा होता है, लंड बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं होता ऐसा जहाँ तक मुझे पता है, बट होता भी है, तो प्लीज़ इससे तुम्हें इंजरी हो सकती है, तुम्हें फ्यूचर में सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी, जो तुम कराओगे नहीं, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर पास जाओगे, कहोगी मेरा लंड ऐसा हो गया, वैसे वैसे कुछ कर दो, नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम अपनी स्किन के बारे में बता दो डॉक्टर को, तुम महज लंड के बारे में क्या बताओगे, अपने नुन्नू के बारे में क्या बताओगे। सो प्लीज़ ये चीज़ मत करो, इसको चेंज करो।
पहली बार तुम करते नहीं होगे, बट अगर तुम में से कोई सोच रहे करने की तो प्लीज़ मत करना। दैट्स ऑल। अगला पॉइंट आता है हेयर रिमूवल क्रीम। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास वो हेयर रिमूवल क्रीम, जितनी भी हेयर रिमूवल क्रीम होती है ना, वो बनती है तुम्हारी छाती के बाल के लिए, तुम्हारे बगल के बाल, तुम्हारे हाथों के बाल के लिए, नीचे के लिए ही बनती है। बट होता क्या है ना कि तुम जो ऊपर जो क्रीम यूज़ करनी होती है उसको तुम नीचे कर लेते हो, और होगी ऊपर की स्किन में, छाती की स्किन में, तुम्हारे हाथों की स्किन, तुम्हारे बगल की स्किन में और नीचे की स्किन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम वहाँ पर उसको यूज़ करोगे, कोई रिएक्शन वगैरह कर जाएगी, बाद में तुम्हें दिक्कत होगी, तुम डॉक्टर को दिखा नहीं पाओगे। तो प्लीज़ अगर तुम हेयर रिमूवल क्रीम का नीचे यूज़ करो उसका मत करो, और सोच रहे हो करने की तो बिल्कुल ही मत करना। अगर तुम कर चुके डॉक्टर को दिखाओगे तो दिक्कत आ गई है, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ दोबारा मत करना, क्योंकि हो सकता है एक बार ना हो, अगली बार करो फिर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ कभी हेयर रिमूवल क्रीम का नीचे यूज़ मत करो अपने नूनू वाले एरिया में। अगला पॉइंट आता है पुटिंग वियर्ड ऑब्जेक्ट इनसाइड योर पॉकेट। वियर्ड ऑब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि कंपास या फिर पेन। तुम देखते हो कुछ लोग कंपास या फिर पेन अपनी जेब में डाल लेते हैं। होता क्या है ना, मान लो तुम गलती से बैठे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ होके बैठ गए, मान लो वो तुम्हारे वहां खुप गया, अंदर चला गया, तो बहन चोद गंदे वाली माँ चोद देगी ना। मैं तो बचपन से डरता हूँ चूत से कि बहन चोद जेब में रख रहा हूँ, तिक्की चीज रख रखी है, अंदर गई, मान लो टेढ़ा मेढ़ होके तुम बैठ के वहां पे, बहन चोद तुम्हारी माँ चोद जाएगी भाई। रियलिटी में बता रहा हूँ ये चीज। तो प्लीज अगर तुम ऐसा करते हो ना, जेब में तिक्की चीजें रख रहे हो, तो प्लीज ये चीज को बंद करो। कुछ भी हो सकता है भाई। तुम मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ होके बैठ गए, तुम्हारे किसी दोस्त ने धक्का मार दिया, तुम कहीं जाके गिरे, वो तुम्हारे अंदर चला गया, मतलब तुम आगे जानते हो क्या होगा, उसके बाद का मैंने उतारा। बट अगर वहां पे कोई तिक्की चीज घुस गई ना, खत्म है खेल। अपने अंदर शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी तिक्की चीज होते हैं, उसको मत रखो अपनी जेब में, तुम्हारा बहुत गंदा वाला नुकसान करा सकते हैं किसी दिन। क्योंकि कभी नहीं पता। अब तुम्हें लगता होगा भाई मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा मेरा, कभी भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज तिक्की चीजें, शार्प चीजें मत रखो अपनी जेबों के अंदर। हमारा लास्ट पॉइंट आता है ट्रिमिंग एंड शेविंग। तुम भी बच्चे होगे, अगर तुम्हारे पास ट्रिमर नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर नीचे के बालों को शेव करने मत सोचो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे करोगे ना, अगर तुम शेव का यूज़ करोगे, ऊपर से तुम काट लोगे बाल, पर अगर तुम बॉल्स पे करने जाओ ना, टट्टे तुम काटने जाओगे, मतलब टट्टों के ऊपर बाल काटने जाओगे, तो वहाँ पर इंजरी होके रहेगी। कभी भी ऐसा हो सकता है तुम टट्टों को ठीक से काट लो, या फिर वहाँ के बाद रहने दो। और पहली बार शेव करो ही मत। अगर तुम्हारे को ट्रिमर नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ ट्रिमर का यूज़ करो, या फिर जितनी भी हेयर रिमूवल क्रीम आती है जो नीचे के बाल के लिए बनी होती है स्पेशल, ऊपर के नीचे नहीं लगानी, जो नीचे के बाल के लिए बनी होती है स्पेशल, तुम्हारे प्राइवेट एरिया के बालों को रिमूव करने के लिए उसका यूज़ करो। बट कभी भी ब्लेड है वहाँ पर यूज़ मत करो। ब्लेड से यहाँ पर इंजरी हो सकती है, कट लग सकता है, और तुम डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाओगे, भाई नीचे कट करके दवाई लगा दो, तुम जानो तुम नहीं जा पाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का यूज़ मत करो। इससे अच्छा ट्रिमर ले लो, या फिर अभी बाल मत काटो अगर तुम बच्चे हो तो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखो अपना। बाय।